एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगपिल और समदल को सॉल में देखते हैं। तभी समदल योंगपिल के पास आकर बैठ जाती है और बहाने से उसके सारे पैसे निकाल लेती है। कहती है मेरे अलाउंस खत्म हो गए हैं और मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं। अब योंगपिल समदल को कैसे मना कर सकता था। वो मन में कहता है उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब उसकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। यहाँ से सीन वहीं पर आ जाता है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ पर क्योंगटे और समदल के बीच में लड़ाई हो रही थी। क्योंगटे उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन समदल बहुत ड्रंक थी। उसको तो समझ में भी नहीं आता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी। वो कहती है मैं फेल होकर वापस आ गई। इस बात से तुम बहुत खुश हो ना। तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम्हें तो पार्टी रखनी चाहिए। वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उसको होश भी नहीं था। वो वहाँ का एक पोस्टर उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब भी समदल ड्रंक होती थी तो अपने दोस्तों को पहचानती भी नहीं थी और प्रेजेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वो उन चारों से पूछती है तुम लोग कौन हो, और इतना बोलते ही वो सीधा नीचे गिर जाती है। लेकिन वो चारों आकर उसको पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। वो जैसे ही नींद से उठती है तो देखती है कि वो दरवाजे के पास सोई थी। तभी उसे अंदर से अपनी मॉम की आवाज आती है जो दोबारा से जॉगिंग करने के लिए निकल रही थी। समदल आकर उनको रोकती है। वो कहती है आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बताती है उसने कुछ भी नहीं किया है। उसने किसी भी इंसान को बुली नहीं किया और जो भी उस लड़की ने कहा वो सारी बातें झूठी थी, इसीलिए अब दोबारा से भागना बंद कर दो। उसकी मॉम पूछती है अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम भागकर यहाँ पर क्यों आ गई। तुम्हें उन लोगों को समझाना चाहिए था कि जितने भी तुम पर इल्जाम लगे हैं वो सारे के सारे इल्जाम झूठे हैं। समदल कहती है मैंने सबको समझाने की कोशिश की लेकिन कोई मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। समदल अपनी मॉम को बहुत समझाती है लेकिन फिर भी उसकी मॉम जॉगिंग पर निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम योंगपिल को उसके ऑफिस में देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी और वो लंगड़ा के चल रहा था। उसका कॉलीग पूछता है तुम्हारे पैर में क्या हुआ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं समदल बहुत ड्रंक थी और वो चारों उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। वो चारों प्लान करते हैं कि वो समदल को उठाकर घर छोड़ेंगे। योंगपिल कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, इसको मैं घर छोड़ दूंगा, वैसे भी ये मेरे घर के बाजू में ही रहती है। वो लोग जैसे ही समदल को योंगपिल के कंधे पर रखते हैं इतने में वो उठ जाती है और वो योंगपिल के पीठ पे जोर से पंच मारती है। इस चक्कर में वो खुद तो नीचे गिर गई थी लेकिन योंगपिल के पैरों पे जोर से चोट लग गया था। प्रेजेंट में क्योंगटे कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम समदल से अभी भी प्यार करते हो। उसके प्यार में दोबारा से मत गिरना वरना तुम्हारे पैर टूटेंगे। पिछले रात नशे में समदल यूंजो और अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम ले रही थी तो क्योंटे योंगपिल से पूछता है यूंजू तो उसकी असिस्टेंट थी, वो दूसरा इंसान कौन है जिसका नाम वो नशे में ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हम समदल के एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी को देखते हैं जिसको रिपोर्टर्स फोन कर करके समदल के बारे में पूछ रहे थे। वो समदल के स्टूडियो के बाहर खड़ा था और उसके स्टूडियो के अंदर वही लड़की यूंजू आई हुई थी जिसने समदल पर इल्जाम लगाया था। वो समदल के ऑफिस में घुसकर एक कंपनी की फाइल चुरा लेती है। तभी वहाँ पर समदल के बाकी के असिस्टेंट्स आ जाते हैं। वो यूंजू से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूंजू कहती है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। तो वो दूसरी लड़की कहती है तुमने जो भी किया उसके बाद भी तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए। तुम्हें समदल ने हर वक्त सपोर्ट किया फिर भी तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। यूंजू कहती है समदल ने मुझे ये बोला कि मैं रेडी नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरी सेल्फ स्टीम खत्म हो गई। और टाइमिंग देखो, मैं जैसे ही यहाँ से निकली मुझे मैगजीन एक्स से नया प्रोजेक्ट मिल गया। मैगजीन एक्स वही कंपनी थी जहाँ पर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड काम करता था। तो यूनबी उंजू से पूछती है तुम्हें ये प्रोजेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिलवाया है ना, क्योंकि तुम्हें अपने दम पर तो ये नहीं मिलने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारा कुछ हैंडल कर लोगी। तुम्हारे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। फिर यूनबी उससे पूछती है मुझे तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछना है, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। लेकिन यूंजू कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर बाहर समदल का एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी उसका वेट कर रहा था। वो यूंजू से पूछता है क्या सच में समदल ने तुम्हें बुली किया था। वो चाहे कैसी भी हो वो किसी को बुली नहीं कर सकती, इतना तो मैं उसको जानता हूँ। ये सुनते यूंजू उस पर भड़क जाती है। कहती है तुम्हें उस पर भरोसा है लेकिन मुझ पर नहीं। पता चलता है कि यूंजू ने समदल के ऑफिस से मैगजीन एक्स की फाइल चुरा ली थी। अगले सीन में हम समदल की मॉम को देखते हैं जो समदल को घसीटते हुए वहीं पर लेकर जा रही थी जहाँ पर वो काम के लिए जाती थी। उसकी मॉम समदल से कहती है सबको बताओ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सारा कुछ गलत है, तुम पर गलत इल्जाम लगे हैं। समदल की मॉम कहती है जब समदल छोटी थी तो वो उन सारे बच्चों को हमारे घर पे इनवाइट करती थी जिनके फ्रेंड्स नहीं थे। वो उनके साथ बैठकर खाना खाती थी ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। तुम लोगों को लगता है क्या कि समदल किसी को बुली कर सकती है। तुम लोगों ने समदल का आर्टिकल पढ़ के उसे जज कर लिया, उसकी स्टोरी सुनी भी नहीं। समदल के एक्स बॉयफ्रेंड और उसके असिस्टेंट में अफेयर चल रहा था और इसी बात को लेकर समदल की उसके असिस्टेंट से आर्ग्यूमेंट हुई। ये सुनते ही समदल शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि उसकी मॉम को ये सब कहाँ से पता चला। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि समदल के बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया। कुछ लोग तो ये बोलने लगते हैं कि समदल ने योंगपिल के साथ इतना बुरा किया इसीलिए उसके साथ भी बुरा हो रहा है। अगले सीन में हम योंगपिल को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर फोन बजने की आवाज आती है। वो देखता है कि ये तो समदल का फोन है और
समदल के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था। योंगपिल को याद आता है कि क्योंगटे ने कहा था कि समदल का कोई बॉयफ्रेंड जरूर है। अब योंगपिल को सोचकर फोन रिसीव कर लेता है। वो जैसे ही फोन उठाता है तो समदल का एक्स बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुम बिना बताए कहाँ चली गई? तुम्हारी वजह से सारे रिपोर्टर्स मेरे पीछे पड़े हैं। जल्दी से सॉल्व लाओ और सारा कुछ फिक्स करो, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सब सुनकर योंगपिल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, समदल क्यों माफी मांगेगी? चुंगी पूछता है, तुम कौन हो? फिर वो कहता है, समदल ने इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया। योंगपिल को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा फोन कट कर देता है। वो मन में सोचता है कि समदल एक ऐसे इंसान को कैसे डेट कर सकती है। दूसरी तरफ हम जिंदल के एक्स हस्बैंड दायंग को देखते हैं, जो अपने पोस्टर देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है। उसके डैड उस पर चिल्ला रहे थे। वो कहता है, इतने बड़े से पोस्टर में तुमने अपना फेस क्यों लगाया है? पता भी है वो पोस्टर कितना वाहियात लग रहा है। जब से तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के गई है ना, तुम्हारी हरकतें अजीब हो गई है। पता चलता है कि दायंग जेजू आइलैंड जा रहा था क्योंकि उसके डैड ने उसे कोई प्रोजेक्ट दिया था। वो कहता है, लगता है मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा है। तो उसका ड्राइवर कहता है, तुमने इसे सपने में नहीं देखा है, बल्कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। तुम्हारे एक्स वाइफ की फैमिली यहीं पर रहती है। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं, जो अपने स्टोर पर काम कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ का पानी एक कस्टमर पे गिर जाता है। तो वो कस्टमर उस पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं, तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हें ठीक से काम करने नहीं आता है तो काम क्यों करते हो? सांगदो उन्हें सॉरी बोलकर अंदर चला जाता है। तभी वो कस्टमर बाहर बहुत ही महंगी सी गाड़ी देखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी आया हुआ है, इसीलिए वो उस गाड़ी के सामने फोटो क्लिक करने लगते हैं। इतने में सांगदो बाहर आता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो सांगदो की है, जिसकी थोड़ी देर पहले उन लोगों ने बेइज्जती की थी। फिर हम योंगपिल को देखते हैं, जो मेडिकल स्टोर पे समदल के लिए दवाइयाँ लेने के लिए आया था, क्योंकि पिछले रात जब वो सड़क पे गिर गई थी तब उसे चोट लग गया था। तभी उसके पास समदल का फोन आता है। समदल पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरा फोन है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। बाद में उसे पता चलता है कि उसका फोन तो योंगपिल के पास था। फिर समदल अपना फोन लेने के लिए उसके पास जाती है। योंगपिल उससे पूछता है, तुम्हें पता है तुमने क्या किया पिछले रात? ये सुनते ही समदल को पूरा फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो रास्ते के बीचों बीच बैठकर रो रही थी, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलकर कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। योंगपिल कहता है, तुम्हें ऐसे कैसे याद नहीं? जब तुमने वो सब बोला था तब तुम ड्रंक भी नहीं थी, तुम तो पूरे होश में थी। फिर वो कहता है, तुम पिछले रात बहुत गुस्से में थी। समदल कहती है, अगर तुम्हारे साथ ये सब होता तो तुम भी गुस्से में होते। ये सुनते ही योंगपिल हंसने लगता है। वो कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो सब कुछ याद है ना। फिर समदल उससे अपना फोन मांगती है। योंगपिल उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और तभी समदल के फोन में उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था। इस तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं। उनको भी पता चल गया था कि समदल के एक्स बॉयफ्रेंड ने समदल के ऊपर चीट किया, और इसी वजह से समदल का युंजू से झगड़ा हुआ और उसने वो सारी रिकॉर्डिंग मीडिया में रिलीज कर दी। ऐसा दिखाने की कोशिश की कि समदल ने उसे बुली किया। दूसरी तरफ योंगपिल समदल से पूछता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो समदल झूठ बोलकर हाँ कहती है। फिर वो पूछता है, वो तुम्हारे साथ अच्छे से तो रहता है ना? समदल फिर से झूठ बोल देती है। वो कहती है, वो बहुत अच्छा है। घर आने के बाद जिंदल समदल पे बहुत चिल्लाती है। वो कहती है, तुमने योंगपिल से झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों बोला कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है? समदल कहती है, मैं ये कैसे बोल देती कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझ पे चीट किया? योंगपिल क्या सोचता मेरे बारे में? जिंदल कहती है, तुम योंगपिल के बारे में बात कर रही हो? पूरे टाउन को पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पे चीट किया, और योंगपिल को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर एक आदमी पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि सारे लोगों को सीवीड कैच करने के लिए बीच के पास आना है। अब इस चीज के लिए ये तीनों मना कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें नहीं जाना है। समदल कहती है, मैं वहाँ पर कैसे आऊँ? लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम कब तक छुपती रहोगी? अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात का डर? अब समदल ये सोचकर वहाँ पर गई थी कि वहाँ योंगपिल नहीं होगा, लेकिन वो तो उसके सामने खड़ा था। अब काम करते वक्त योंगपिल समदल के पास आकर बैठ जाता है और वो कंटिन्यूअसली उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही पूछ रहा था। योंगपिल उससे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? समदल कहती है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से रखता है, मुझे हर वक्त प्रोटेक्ट करता है। तभी योंगपिल को याद आता है, जब उसने समदल के एक्स बॉयफ्रेंड से बात की थी तब तो वो समदल पर ही चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मीडिया वाले तुम्हारी वजह से मेरे पीछे पड़ गए हैं, जल्दी से सॉल्व लाकर सब कुछ ठीक कर दो। योंगपिल सोचता है, जो इंसान ऐसा बोल सकता है वो क्या ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करेगा। समदल कहती है, उसका बॉयफ्रेंड एक जेंटलमैन है। योंगपिल कहता है, वो जेंटलमैन नहीं बल्कि एक लूजर है। समदल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर योंगपिल को हुआ क्या है, वो ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। तभी वहाँ के लोग योंगपिल से कहते हैं, तुम घर जाओ, अगर तुम समदल के सामने रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। एक आदमी उससे पूछता है, कहीं तुम्हारे अंदर समदल के लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना? तो वो दूसरा आदमी कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? समदल ने इतनी बुरी तरीके से योंगपिल को डंप किया था। ये सारा कुछ समदल सुन रही थी। वो मन में सोचती है, मैंने इसको कब डंप किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, योंगपिल ने समदल को मैसेज करके बोला था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और समदल उससे बात करने के लिए उसके घर आई थी, लेकिन योंगपिल ने दरवाजा
दरवाजा नहीं खोला था। प्रेजेंट में वहाँ के लोग जबरदस्ती योंगपिल को घर जाने के लिए बोल रहे थे और इसी चक्कर में सीवीड जाकर समदल के फेस पर गिरता है। समदल बहुत ही गुस्से में लग रही थी, लेकिन योंगपिल हंस रहा था। समदल कहती है तुम्हें ये सब फनी लग रहा है? योंगपिल कहता है तुम्हारे फेस पर सीवीड गिरा है। समदल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ का सारा सीवीड लेकर योंगपिल के ऊपर फेंकने लगती है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं। देखते ही देखते उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ के सारे लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। इतने में समदल की मॉम जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं सब लोग वहाँ से जा चुके थे, बस ये दोनों वहीं पर थे। समदल उससे पूछती है 8 साल पहले मैंने तुम्हें डंप किया था, तुमने मुझे डंप किया था। योंगपिल कहता है ये सब अब मैटर नहीं करता। समदल कहती है मैटर करता है, क्योंकि यहाँ के सारे लोगों को तो यही लगता है कि मैं एक हार्टलेस इंसान हूँ जिसने तुम्हें डंप कर दिया। सबकी नजरों में तो मैं ही बुरी हूँ ना। योंगपिल कहता है देखने गए तो तुमने मुझे डंप किया था। समदल कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे मैसेज करके बोला था कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म। योंगपिल कहता है अगर तुम यही चाहती हो तो कल मैं पूरे गाँव में अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैंने तुम्हें डंप किया था, फिर सबको पता चल जाएगा। ये सुनते ही समदल सोचने लग जाती है कि ऑलरेडी पूरे गाँव वाले उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने समदल को डंप कर दिया। अब अगर सबको पता चल गया कि योंगपिल ने समदल को डंप किया था तो वो समदल के बारे में क्या ही सोचेंगे। उनको तो यही लगेगा कि समदल के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए सारे के सारे लोग उसको डंप कर देते हैं। योंगपिल उससे कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं थोड़ा भी क्यूरियस क्यों नहीं था। मैं इसीलिए क्यूरियस नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि तुमने वो सब किया ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। वो कहता है मैं तो सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता है। अब समदल घर आकर सोच रही थी कि योंगपिल ने ऐसा क्यों बोला, कहीं उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी वो अपने घर के बाहर वही मेडिसिन देखती है जो पिछले रात योंगपिल उसके लिए लेकर आया था। वो उसे तब दे तो नहीं पाया, इसीलिए उसने विंडो पर रख दिया था। तभी उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड चुंगी का मैसेज आता है। वो कहता है तुमने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। आज जब मैंने फोन किया था तब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फोन रिसीव किया था। अब समदल उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने किससे बात किया था। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। क्योंटे उससे पूछता है तुमने समदल के साथ लड़ाई क्यों की? पूरे गाँव के लोग तुम दोनों के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है समदल के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स उसका जीना हराम कर रहे हैं। ये सुनकर योंगपिल शॉक हो गया था, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि चुंगी समदल का बॉयफ्रेंड है। क्योंटे बताता है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। समदल बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है और जिस लड़की ने समदल पर इल्जाम लगाया उसी के साथ समदल के एक्स बॉयफ्रेंड ने समदल पे चीट किया। तभी उसे समदल का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। वहाँ जाकर वो उसे पूछती है तुमने मेरा फोन क्यों रिसीव किया? तुम्हें पता था ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुमने फोन क्यों उठाया? योंगपिल बोलता है तुम सही बोल रही हो, मुझे फोन नहीं रिसीव करना चाहिए था। फिर वो पूछता है तुम ऐसे इंसान को क्यों डेट कर रही थी? उसने तुम पर चीट भी किया, तुम्हें तो उसे डंप कर देना चाहिए क्योंकि तुम बेटर डिजर्व करती हो। समदल कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। योंगपिल पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला? समदल कहती है क्योंकि मैं एम्बैरेस थी। मुझे एक ऐसे इंसान को डेट करना चाहिए था जो तुमसे बेटर था, लेकिन मैं तो एक लूजर के साथ रह रही थी, इसी वजह से मैंने झूठ बोला। अब तो तुम खुश हो ना? क्या तुम्हें ये सब सुनकर बेटर फील हो रहा है? एपिसोड के लास्ट सीन में हम योंगपिल को देखते हैं, जहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। वो समदल को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। तभी वो समदल के सामने जाकर एकदम से उसे बोल देता है प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन समदल इतनी ज्यादा ड्रंक हो गई थी कि वो योंगपिल से पूछती है कि तुम कौन हो, और फिर वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद योंगपिल उसको अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। समदल को जैसे ही होश आता है तो वो वहाँ से उतरने की कोशिश करती है और इस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर गए थे। समदल अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई थी। योंगपिल जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पर एक लेटर था। लेटर में लिखा था योंगपिल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये देखकर योंगपिल बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से नाच रहा था। समदल कहती है जिस इंसान से मुझे बहुत साल पहले प्यार हुआ था वो एक क्रेजी इंसान था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।